दोस्तों, ये वीडियो कॉस्टिंग पार्ट 3 है। इसमें हम सिल्क बाय कॉटन की जो फैब्रिक है उसके बारे में कॉस्टिंग कैसे करेंगे इस पर बताएंगे। ये सिल्क बाय कॉटन कौन सा धागा सिल्क का है और कौन सा कॉटन का है। पहले हमने सिल्क लिखा है तो इसका मतलब है वार्प के जो धागे हैं वो सिल्क से बने हुए हैं, और बाद में हमने कॉटन लिखा है। इसका मतलब है कि जो वेफ्ट का धागा है वो कॉटन से बना हुआ है। तो कॉटन बाय सिल्क, यहाँ पे हम देखते हैं अब सारे इन्फॉर्मेशन जो पिछले थे वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी हैं। जो वेट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट पार्ट 1, 2, 3 में थे वही सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हैं। रीड काउंट, पहले हम रीड के बारे में, वार्प के बारे में बात करेंगे। रीड काउंट 100, पर डेंट 2 थ्रेड्स, और विड्थ 46 इंच, लेंथ 5.486 मीटर, और वार्प काउंट हमारा है 106.29 डिनियर। और फिर वेफ्ट के बारे में पिक 50 PPI 50, विड्थ 46 इंच, लेंथ 6 यार्ड। दोनों की साइज एक ही है, पर ऊपर वाले में जो वार्प का था ऊपर 5.486 लिखा हुआ है, M लिखा है शॉर्ट में। M का मतलब मीटर से है और Y से मतलब यार्ड से। तो दोनों के नाप एक ही हैं, डेनियर सिस्टम से मीटर में, और कॉटन काउंट NE वो यार्ड में। और यहाँ पे काउंट की बात करें, वेफ्ट काउंट 50, NE लिखा हुआ है, इंग्लिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। अब सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिए गए हैं, आप देखिए एक साथ यहाँ पे। रीड, पिक, विड्थ, लेंथ, काउंट, वार्प काउंट, वेफ्ट काउंट, सारी इन्फॉर्मेशन है। इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के बाद, पिछले वीडियो में हमने कैलकुलेशन दिखा दिया था, अब यहाँ पे कॉस्टिंग दिखाएंगे। कॉस्टिंग की बात करेंगे आपसे। और इसके सबसे बाईं तरफ अमाउंट है, उसके बाद धागा कौन सा है, वार्प का धागा सिल्क वार्प, और फिर दाहिनी तरफ ग्राम में लिखा है 298, और अमाउंट है पर केजी, कितने किलो धागा है यहाँ पे 4000 सिल्क का है, और इसके नीचे कॉटन के हैं। तो अब आप देखिए वार्प के धागे का, जो सिल्क से बना के धागे से बना हुआ है, उसका वज़न कितना आता है 298 ग्राम। यहाँ पे जी ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है, जी फॉर ग्राम, 298 ग्राम। और ये पर केजी अमाउंट इसका आता है 4000 रुपीज़, 4000 रुपये किलो। 298 ग्राम यानी 298 ग्राम का इसका कितना अमाउंट बनता है 4000 पर केजी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 1192। और दूसरा है वेफ्ट का धागा, कॉटन से बना हुआ है। यहाँ पे इसका वज़न आ रहा है 149 ग्राम, और
पर केजी अमाउंट है 500 रुपीज़। तो 149 ग्राम और 500 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अमाउंट आता है 74.5, पर हमने यहाँ पे 75 नोट किया हुआ है। और वेजेस जो हैं इसको हम मिटाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। वेजेस हमारा 6 दिन का 6 डेज पर डे वीवर चार्ज है 300 रुपीज़। तो 6 डेज के जो है अमाउंट होता है 1800। और अदर चार्जेस में बहुत सारे खर्च हैं, वीवर चार्ज को छोड़ दें, बाकी और भी फिनिशिंग वगैरह है, जो भी चार्ज ट्रांसपोर्टेशन के हैं और भी खर्च हो सकते हैं फिनिशिंग में। तो ये सब सारे खर्च यहाँ पे ऐड किए गए हैं। टोटल अमाउंट इसका बनता है, इन चारों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर नीचे हमने दिखाया है 3217 ये कॉस्ट आता है, पूरी लागत है हमारी। और अब हम इस पर प्रॉफिट रखते हैं, जो भी परसेंटेज हमारा होता है, हमें लगता है कि 10% रखना चाहिए, तो हमने 10% इस पर हमने प्रॉफिट रखा हुआ है। 321 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आता है। और जब हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो 3538 ये इतने का हमारा ये सेल वैल्यू है, इतने का हमारा ये प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, बिकना चाहिए, लेकिन विदाउट टैक्स। यहाँ पे हमने दिखाया विदाउट टैक्स, तो हमें टैक्स भी पे करना है, गवर्नमेंट को देनी है। तो हमने क्या किया कि सबसे लास्ट में हम 10% या जो भी टैक्स बनता है उतना परसेंट हम यहाँ पे टैक्स फीड कर देंगे, जितना भी अमाउंट बनता है, पर हमने 10% यहाँ पे दिखाया है। तो 353.8 आ रहा है, तो हमने 354 यहाँ पे नोट किया है। 354 रुपये टैक्स के बनते हैं 10% के हिसाब से। अब दोनों टोटल हम करते हैं तो 3892 ये हमारा सेल वैल्यू होता है विथ टैक्स। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि इसका अमाउंट और आगे जाएगा, कॉस्ट इसका और आगे हो जाएगा जितना हमने यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्वेज के जो धागे हैं उसको हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया था। यहाँ पे कहीं भी हमने सेल्वेज के धागे को नोट नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल वे में कैलकुलेशन करके हमने वार्प के धागों का वजन निकाल दिया। लेकिन सेल्वेज में ज़्यादा धागे होते हैं, जैसा कि दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए यहाँ पे ये धागा जो है, यहाँ पे फैब्रिक जो है काफ़ी फाइन दिख रहा है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धागे हैं सेल्वेज में। तो यहाँ पे सेल्वेज में ज़्यादा धागे हैं, इनको हमने ऐड नहीं किया है। और इसका और दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए ये देखिए सिलवेज में कितने ज़्यादा धागे हैं सब दिखाई दे रहे हैं। और ये इसके बाद सिलवेज के बाद काफ़ी फाइन है धागा, तो ये तो ऐड करेंगे ही। दोनों तरफ जो सिलवेज हैं इसका वजन भी बढ़ेगा। और इसमें क्रिम्पनेस को ऐड नहीं किया गया है, क्रिम्पनेस भी आएगा लंबाई में और चौड़ाई में भी।
इसके अलावा वेस्टेज होगा जब धागा हम हैंक में लाते हैं तो उसके बाद वाइंडिंग पे ले जाते हैं, कोन वाइंडिंग, बॉबिन वाइंडिंग या पर्ल वाइंडिंग, जो भी हो सारे प्रोसेस हैं, इस पे वाइंडिंग पे हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें भी वेस्टेज होते हैं। वीविंग के टाइम में भी वेस्टेज जाते हैं। जब नए धागे पुराने धागे वार्प के ख़त्म हो जाते हैं, फिर नए जो जोड़े जाते हैं, उस टाइम भी वेस्टेज होता है। तो बहुत सारे कई तरह के वेस्टेज हैं, तो 3-4 हमने अभी बताया आपको। तो ये सब तो जो ऐड होंगे ही, जब ऐड करेंगे इसका वज़न को, तो ये हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। 3217 है तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम धागा मंगाते हैं, धागे डैमेज हो जाते हैं रास्ते में, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, ट्रांसपोर्ट में किसी भी वजह से नुकसान कर जाते हैं। तो ये आगे के प्रोसेस हैं, एडवांस प्रोसेस हैं, पर सिंपल वे में हमने अभी ये सब सारी चीज़ें बताई हैं, काफ़ी सिंपल वे में। तो इसलिए कभी भी आप जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने दिया हुआ है, इसलिए कैलकुलेशन दिया हुआ था इस तरह से कास्टिंग करने का, तो इसमें आपको ये सब सारे प्रोसेस जो हमने बताए हैं वेस्टेज के, वो इसमें ऐड करने होंगे। अगर आप ऐड नहीं करते हैं, वो वेस्टेज है। अगर ऐड नहीं करते हैं तो ये आपका नुकसान होगा। नुकसान से बचना है हर हाल में। तो अभी तक जो कैलकुलेशन था सिंपल वे में, वो चीज़ हमने दिखाया है यहाँ पे वेट ऑफ वार्प में और वेफ्ट में भी, और यहाँ पे फिर जो कॉस्टिंग का टॉपिक है इसमें भी। तो इसमें हमें ऐड करना है, और एक सॉफ्टवेयर है हमने डेवलप किया हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हैं। देखिए ये 2 हिस्सों में हमने दिखाया है, वार्प स्लिप और दूसरा कास्ट स्लिप। यहाँ पे वार्प स्लिप में हमने ये दिखाया है कि आप अगर बॉर्डर है, किस तरह से वार्प को तैयार करते हैं, किस तरह का वार्प में धागे किस तरह के होंगे, कितने तरह के होंगे, कौन कौन से होंगे। यहाँ पे हमने 5 तरह के धागों का ऑप्शन रखा हुआ है, कॉटन, नीमजरी, रेशम यानी सिल्क, पॉलिएस्टर, और ये भी सिल्क है। यहाँ पे जो हमने कतान लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, ये हमारा डिगम्ड सिल्क है, ये डिगम्ड सिल्क है, और ये रा सिल्क है जिसमें रेशम हमने लिखा है, ये रा सिल्क है, और ये डिगम्ड सिल्क है। और यहाँ पे हमने दिखाया है, सारे इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ये नेम ऑफ वीवर्स हमने दाहिनी तरफ उसका नाम लिखा है, नेम ऑफ साड़ी व फैब्रिक है उसके नाम लिखा है, डेट, सीरियल नंबर, डिज़ाइन, अगर डिज़ाइन का कुछ है तो डिज़ाइन का नंबर होगा, ग्राफ का नंबर होगा, जो भी है यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन देना है। रिपीट, वेफ्ट का धागे का रिपीट है वो कितने पिक का है, अगर प्लेन है तो 2 पिक है। तो ये भी जिसकी कॉस्टिंग हम दिखा रहे हैं, ये प्लेन फैब्रिक है, 2 पिक रिपीट है। और रीड काउंट 100, पीपीआई 50, लेंथ मीटर में है 5.486 यानी 5.49, विड्थ 46 इंच। हमने बताया था सिल्वेज का ऑप्शन यहाँ पर है, पर हमने अब यहाँ पे 0 दिखाया है। और रीड काउंट अगर 50 है तो पर डेंट 50, पर इंच डेंट होंगे 50, तो 1 इंच में 50 डेंट होगा, तो 46 इंच में कितने डेंट होंगे, 2300, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है 2300, ये पूरा टोटल डेंट शो कर रहा है। और पर डेंट 2 धागे हमने दिए हुए हैं, तो
तो यहाँ पे शो कर रहा है इस ग्रीन कॉलम में पर डेंट 2 धागे। यहाँ पे शो कर रहा है और वार्प हमारा है रेशम का यानी सिल्क का। तो यहाँ पे आप देखिए 4600 ये टोटल यार्न हुए वार्प के। और वेफ्ट का क्या है, हमने वेफ्ट में हमने जो वेफ्ट रिपीट हमने 2 दिखाया है और ये कॉटन का है। यहाँ पे कॉटन के जो कॉलम है ये सेल है कॉटन में लिखा हुआ, उसके ऊपर हमने यहाँ पे वेफ्ट रिपीट लिखा हुआ है। अगर 5 तरह के धागे होंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड कर देंगे। तो यहाँ पे रिपीट वेफ्ट रिपीट हम नोट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा रिजल्ट हमारा 1 इंच में कौन सा धागा कितना पिक है। तो अभी हमने 2 धागे लिए हुए हैं, प्लेन के कपड़े हैं, तो PPI 50 रहेगा। पूरे कॉटन के ही धागे हैं, एक ही तरह का धागा है तो 50 पिक होगा, वो यहाँ पर है। अब सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करने के बाद हम कॉस्टिंग पर आते हैं। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है वार्प स्लिप में, वही सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी है वेफ्ट स्लिप में, कॉस्ट स्लिप में। कुछ इन्फॉर्मेशन अलग हैं, जैसे वेट यहाँ पर है, नेट वेट, ग्रॉस वेट और GSM। बाद में हम बताएंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए डेट जो कुछ यहाँ पे लिखा था वार्प स्लिप में, वही डेट यहाँ पे है। जब यहाँ पे हम फीड करते हैं ये खुद से अपने आप यहाँ पे आ जाता है ये सारे इन्फॉर्मेशन। जैसे हम यहाँ पे फीड करते हैं अप्रैल 1, 2020, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। रीड काउंट हमने यहाँ पे 100 लिखा है, अगर इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पे भी 100 लिखा हुआ है। और आप देखिए जब यहाँ पे हम चेंज करेंगे 104 नोट करते हैं, 104 हमने नोट किया यहाँ पर और ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल Z हम करते हैं 100, अब ये फिर वापस 100 आ गया। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देते हैं यहाँ पे ये आ जाएगा खुद से, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। और यहाँ पे 2 कॉलम है ग्रीन कलर के, इसमें हम डाटा फीड करना है। ये पहला दाहिने तरफ जो कॉलम है इसमें रेट पर केजी, रेट धागे का जो रेट हो रहा है वो हम फीड करेंगे, और दूसरे में काउंट। अब देखिए जो वार्प का धागा था वो सिल्क के धागे से सिल्क का था, तो सिल्क का धागा देखिए वार्प का था। यहाँ पे ये आपका ये 106.29 डेनियर यहाँ पर है और 4000 पर केजी, और इसका वेट आता है 298 ग्राम। इसका अमाउंट बनता है 1192। ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देखिए एक साथ 4106, 298 ग्राम और अमाउंट आता है 1192। यही चीज़ हम यहाँ पे दिखाते हैं बोर्ड पर, 4298 ग्राम, और इसका अमाउंट आता है 1192। ये वार्प का हो गया। वेफ्ट का धागा कॉटन का है, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। रेट है इसका कॉटन का 500 रुपीज़ पर केजी,
काउंट 50 और 149 ग्राम। अमाउंट यहाँ पे हम 74.5, तो 550 149, तो अब आप देखिए 500 और यहाँ पे 50 था काउंट, 149, इसका अमाउंट होता है 74.5, यानी हमने 75 नोट किया है। और ये हमारे दो तरह के धागे हो गए, ये वार्प हो गया सिल्क धागे से बना, और ये वेफ्ट हो गया सिल्क कॉटन के धागे से बना। ये 1800 वीवर चार्ज वेजेस, और 150 ये हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं, दूसरे फिनिशिंग के जो चार्जेस है या ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं। ये हमारा 3216 ये कॉस्ट आ गया, और ये प्रॉफिट है मेरा 10%, 321। और यहाँ पे टोटल अमाउंट होता है सेल वैल्यू विदाउट टैक्स 3538। 3538। इसमें अभी हमने टैक्स को ऐड नहीं किया है। अभी जो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे अभी हमने इसमें तैयार नहीं किया है, फिर बाद में ऑप्शन भी इसमें हम टैक्स का डाल देंगे, फिट कर देंगे। तो अभी ये सब सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी कास्टिंग करना था, और इसी चीज़ को सॉफ्टवेयर पे डेवलप किया गया। थैंक्स। दोस्तों, यह हम वेट के बारे में बात करेंगे। इस सॉफ्टवेयर में 3 तरह के वेट को दिखाया गया है। एक है नेट वेट, दूसरा ग्रॉस वेट, और तीसरा है जीएसएम, ग्राम स्क्वायर मीटर। नेट वेट में हमने ये दिखाया है कि फैब्रिक का वेट कितना होगा या कितना है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अब ग्रॉस वेट में हमने वेस्टेज दिखाया है, वो भी हम दिखाते हैं आपको। ये ग्रॉस वेट में आप देखिए 447 है। 10% अगर हम यहाँ पे 10% वेस्टेज हम नोट करते हैं ये, तो 44 या 45 ग्राम ये बढ़ जाएगा। अभी हमने इंटर नहीं किया है, ये बढ़ जाएगा तो करीब 500 के आसपास यहाँ पे आएगा। लेकिन नेट वेट हमारा यही रहेगा, ग्रॉस वेट बढ़ जाएगा, और जीएसएम भी 70 या 70 लिखा हुआ उतना ही रहेगा। अभी हम दिखाते हैं आपको, इंटर हमने किया तो ये हमने बताया था 500 के आसपास आ जाएगा, 492 आया 10%, और 447 वही है नेट वेट, और जीएसएम 70। तो यहाँ पे 492 आ रहा है ग्रॉस वेट। इसमें हमने क्या दिखाया है कि हमारा वेस्टेज जब बढ़ जाएगा तो उसमें हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा। अभी हम देखते हैं हमारा अमाउंट कितना आ रहा है। पहले हम कॉस्ट चेक करेंगे, मेरा कॉस्ट कितना आ रहा था। मेरा कॉस्ट पहले था, कॉस्ट यहाँ पे लिखा है 3217,
जब हमने 10% हमने कॉस्ट वेस्टेज यहाँ पर हमने बढ़ा दिया है, तो मेरा कॉस्ट अब आ रहा है 3343। कंट्रोल सेट करके हम फिर से देखेंगे कि कितना था मेरा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे। 3216 था जब हमने वेस्टेज बढ़ा दिया था 10%, तो कंट्रोल वाई 3343 आया मेरा कॉस्ट। तो 3343 और पहले था 3217। तो 125 रुपये से ऊपर करीब करीब यहाँ पे हमारा वेस्टेज 10% ऐड करने के बाद बढ़ जा रहा है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमें वेस्टेज ऐड करना है, क्रिम्पनेस को ऐड करना है, सेल्वेज को ऐड करना है, तब हम उसके बाद कॉस्टिंग करेंगे। पर हमने इसलिए नहीं किया कि सिंपल वे में आप ये कैलकुलेशन करना सीख लें, चाहे कॉटन के हो, सिल्क के हो या सिल्क बाई कॉटन के हो। और फिर बाद में हम आपको जीएसएम के भी बारे में बताएंगे। थैंक्स दोस्तों।